ये तो ठीक है। स्पीकर पे फोन है ना, बड़ी स्पीकर पे रखा हूँ आवाज को। देखो स्क्रीन विजिबल है, प्राइवेट स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। कल हमने बात की थी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शीट प्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने एक ये शीट प्रोड्यूस की थी कल लास्ट जी क्लास में, ठीक है। ये शीट, दिस इज नॉट द फाइनल शीट बेसिकली। ये मैंने आप लोगों को जस्ट तरीका बताया है, ठीक है, कि आप कैसे शीट बना सकते हैं, कैसे अरेंज करते हैं शीट को, राइट। अब ऑब्वियसली ये सारी चीजें, इट विल डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट कि आपका बॉस किस तरीके के क्रॉस सेक्शंस चाहता है, आप किस तरीके के सेक्शंस बनाना चाहते हो, ठीक है, आप किस तरीके की डिटेल ऐड करना चाहते हो। सो वो सारी चीजें आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करोगे, जो डिटेल आपको बनानी होगी वो एडजस्ट करोगे, ठीक है। दैट इज इट। मैंने आपको जस्ट ये बताया कि हाउ टू क्रिएट अ शीट, और शीट में आप कैसे अरेंज करते हैं प्लान्स, एलिवेशन, सेक्शन, डिटेल, जो भी है, वट एवर। नाउ फर्दर टू दैट, जी अब ये शीट है हमारी यहाँ पर, लेकिन इसमें आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि बीम, ऑल्दो यू नो कि ये बीम है, ये हमारा प्लान है, ठीक है, लेवल 3 प्लान है, बट स्टिल मान लो आपको कुछ और चीजें ऐड करनी है, इसमें कुछ नेमिंग करना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, ठीक है। आपको बताना है इस बीम का साइज क्या है, इस कॉलम का साइज क्या है, या फिर स्लैब का साइज क्या है, ये स्टेयर है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखना है स्टेयर जी केस, यहाँ पर लिफ्ट लिफ्ट वेल लिखना है, जो भी लिखना है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी सजावट के लिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। जी तो वो हम कैसे करते हैं, तो हम वो ऐसे करेंगे कि आई गो टू एनोटेट, ठीक है। एनोटेट में हम जाएंगे। एनोटेट कहाँ पर है, एनोटेट क्विक एक्सेस बार में टॉप पे देखो मेरा माउस कर्सर, प्लीज पे अटेंशन टू द माउस। एनोटेट, then we have detail group, revision cloud, okay, dimensions, right? So first of all we will provide dimensions, क्योंकि यहाँ पे dimensions नहीं है, तो I'll take align dimensions, ठीक है, और linear। I will select the dimension and then go to the level 3 plan। यहाँ पर शीट में नहीं होगा ये जी डायमेंशंस, तो मुझे इसके लिए लेवल 3 के प्लान में जाना होगा, ठीक है। आई नीड टू गो टू लेवल 3 प्लान, right? Now I am in the level 3 plan, right? Select the dimension, and now, one second, why it is not taken? Provide like this, okay? इस तरीके से आप डायमेंशंस देते चले जाएंगे, ठीक है। और उसको जहां पर भी आपको प्लेस करना है, यू जस्ट क्लिक ओवर देयर, राइट। सो ऐसे यू कैन पुट द डायमेंशंस, यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन आपको शो करनी है, ये भी आप शो कर सकते हैं, 300। This is it. Similarly, on the right hand side, from this grid to the face of the column, right? जी इस तरीके से, इसी तरीके से आप ये वाली डायमेंशंस देंगे, वर्टिकल 4000, 4600, 4900, इस तरीके से आप यहाँ पर लगा दीजिए। लास्ट में दिस ग्रिड टू द फेस ऑफ द कॉलम 300 अगेन, इसको लगा दीजिए इस फेस से, और आपका ग्रिड तक दिस इज ऑल्सो 300, राइट। इस तरीके से आप डायमेंशंस लगा सकते हैं। इफ यू वांट टू, ये आपके स्टाइल ऑफ वर्किंग पे, आपके टेम्पलेट पे डिपेंड करता है कि आप ये डायमेंशंस ऊपर देना चाहते हैं या बॉटम में देना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में, दैट इज इमटेरियल, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ वर्किंग और टेम्पलेट। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे, नाउ आपने यू हैव प्रोवाइडेड द डायमेंशंस, गो टू द शीट। शीट में जाकर देखो वेदर इट जी इज विजिबल और नॉट, थोड़ा टेक्स्ट साइज छोटा लग रहा है, तो आप अगेन गो टू लेवल 3। लेवल 3 में जाके इसको सेलेक्ट करिए, और नीचे स्केल होता है, देखो बॉटम में, यहाँ पर हाँ देखा टास्क देखा। बार में स्केल होता है, ठीक है। स्केल से जाके इसको थोड़ा टेक्स्ट साइज को आपको बढ़ाना है या छोटा करना है। देखो 150, इनिशियली इट वाज 1:100,
बड़ा था, अब मैंने 1:50 किया तो छोटा हो गया। अब मैं 1:200 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब आप देखो शीट में जाके, अब ये थोड़ा विजिबल होगा। ठीक है, ये देखो विजिबल है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, टेक्स्ट साइज को, राइट। देन नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, नाउ वी हैव टू ऐड कि ये बीम का साइज क्या है, कहीं पर हम बीम का साइज बताएंगे, कहीं पर हम कॉलम का साइज बताएंगे, ठीक है। एंड देन वी विल यू नो add the name of this staircase and the lift well as well. So कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, यू नीड टू गो टू द टैग, टैग पैनल, ये पूरा टैग पैनल है यहाँ पर ऊपर देखो। ठीक है, एनोटेट में ही है ये सारी चीजें, डायमेंशंस एनोटेट के अंदर है, डिटेल भी एनोटेट के अंदर है, ठीक है, टेक्स्ट भी यहीं पर है, और टैगिंग का पार्ट भी इसी टैब के अंदर है। सो दिस इज योर बेसिकली एनोटेट टैब, एंड ये सारे ऑप्शंस इसके, टैग पैनल, टेक्स्ट पैनल, डिटेल पैनल, डायमेंशंस, ऑल दीज आर इनसाइड योर टैग एनोटेट। नाउ फॉर एग्जांपल, अब आपको क्या करना है, कहीं पर भी हमें क्लियर नहीं है कि बीम का साइज क्या है या फिर कॉलम का साइज क्या है, तो विल गो टू टैग, टैग बाय कैटेगरी। ठीक है, टैग बाय कैटेगरी में मैं जाऊंगा, एंड टैग और ऑप्शन भी है, तो टैग बाय कैटेगरी पहले मैं जाता हूँ, एंड देन आई टेक, जैसे ही द मोमेंट आई सिलेक्ट टैग बाय कैटेगरी, जैसे ही मैं किसी भी मेंबर के एलिमेंट के पास अपना माउस लेके जाऊंगा, तो वो मुझे उसका साइज बताएगा। देखो 600 बाई 800, जी 600 बाई 800। कॉलम का देख लेते हैं, कॉलम के स्टील का साइज बता रहा है वो। ठीक है, जो कॉलम में हमने स्टील लगाया वो जी साइज बता रहा है कॉलम का, कॉलम कितने का है वो बता रहा है, 600 बाई 600। ठीक है, कॉलम हमारा 600 बाई 600 है, यहाँ पर जाकर देख सकते हैं सेंटर में 600 बाई 600। ठीक है, स्लैब, ये जो बीच में है ये स्लैब का, स्लैब को सिलेक्ट किया हुआ है इसने। ठीक है, स्लैब की डायमेंशंस, बीम की डायमेंशंस, ये सारी चीजें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, एंड सिमिलरली ये हमारा है स्टेयर केस, स्टेयर केस अभी शो नहीं कर रहा है, इस तरफ देखते हैं स्टेयर केस का टैग कहाँ है, ये बेसिक वॉल है। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए मुझे बीम का साइज बताना है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ पर एक बीम का साइज मैं दे देता हूँ। वैसे तो अगर हमारे सारे बीम सेम है तो यू माइट हैव सीन कि हम टिपिकल लिख देते हैं, वहां पर लिखते हैं ना ब्रैकेट में, दैट मीन्स ऑल बीम्स आर सेम। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से शो भी कर सकते हो, दैट मीन्स ये सारे बीम सेम है, 600 बाई 600 के हैं। ओके, अब जी कॉलम, कॉलम का कॉलम हमारा है 600 बाई 600। ठीक है, ये कॉलम भी 600 है, ये भी 600 है, सारे 600 है। इस तरीके से आपको हर जगह लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट एक जगह आप लिख दीजिए, वहां पर उसके बाद ब्रैकेट में लिख दीजिए 600 बाई 600 टिपिकल। दैट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि सारे कॉलम सेम साइज के हैं। ठीक है, नाउ इफ यू जी से सर ये मुझे डायगोनल नहीं चाहिए, मेरे को ये इसी तरीके से चाहिए हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लीडर लाइन, हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन, एंगल 00 डिग्री, मैं इसको 90 डिग्री अगर कर देता हूँ तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें, 90 डिग्री से ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, तो मैं इसको 45 डिग्री कर दूं तो क्या हो जाएगा, Ctrl Z, इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंड इसका एंगल मैंने 45 डिग्री चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, -45 डिग्री अगर कर दूं मैं, ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रेट हो गया। सही है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसके ओरिएंटेशन को, -45 डिग्री कर दो इसको। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, नहीं करना है, अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सारे कॉलम्स हमारे सेम साइज के हैं, 600 बाई 600। ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से टाइप्स ऑफ वो है टैग्स। ठीक है, जी यहाँ पर जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये स्ट्रक्चरल कॉलम टैग 45, स्ट्रक्चरल कॉलम टैग, ये नाम है टैग का। ठीक है, ये टैग का स्टाइल है, स्ट्रक्चरल कॉलम जी टैग। ठीक है, इसी तरीके से इस पर क्लिक करेंगे आप, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस टैग इट विल शो स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग टैग।
ये बीम के लिए फ्रेमिंग टैग है। टैग टैग मतलब उस पर टैग लगाना, ठीक है ना। टैग कर रहे हैं हम, जो भी जी मेंबर्स हमने बनाए हैं एलिमेंट्स, उनको वी आर टैगिंग, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल यू वांट टू से कि सर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है टिपिकल वाला, तो आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। हाउ टू ऐड द टेक्स्ट, गो टू द टेक्स्ट ऑन द टॉप, यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करो। ठीक है, टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको लेफ्ट एरो वाला चाहिए, राइट एरो वाला चाहिए, या फिर विदाउट एरो वाला चाहिए, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो मुझे विदाउट एरो वाला चाहिए अभी, तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूंगा। ठीक है, और मैं ब्रैकेट में लिखूंगा टिपिकल, दैट मीन्स सारे बीम्स मेरे सेम साइज के हैं, इसका मतलब ये है। जी इसको सेलेक्ट करो एरो की से, लेफ्ट राइट अप डाउन जैसे आप करना चाहते हैं वैसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, यह हो गया आपका टिपिकल। ये शो करता है कि सारे कॉलम, आप सारे बीम्स, ऑल द बीम्स आर ऑफ 600 बाई 800। टिपिकल मीन्स अगर आपने ये लिख के छोड़ दिया, जी दैट मीन्स जितने भी बीम्स हैं, ड्राइंग पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाएगा कि ऑल द बीम्स आर ऑफ सेम साइज, राइट। सिमिलरली यू वांट टू राइट टिपिकल फॉर कॉलम्स एज वेल, तो इसको या तो कॉपी कर लो यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, इस तरीके से, और नहीं तो दोबारा भी लिख सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। जी ठीक, यहाँ से आप इस तरीके से टिपिकल अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, दिस इज इट। नाउ व्हाट इज द सेकंड पार्ट? नाउ फॉर एग्जांपल आप, यू वांट टू ऐड दी स्पॉट एलिवेशन, आप ये लेवल देखना चाहते हैं कि लेवल किस लेवल पर है, मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ दिस फ्लोर प्लान। अच्छा, जो भी हम यहाँ पर whatever we are adding, each and every detail what we are adding over here, it is going to reflected, it is going to be reflected in the sheet by default automatically। आपको यहाँ शीट में काम करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो टू द मॉडल, जो भी आपका लेवल प्लान है, डिटेल है, वहीं पर आप डिटेल ऐड करेंगे एंड ऑटोमेटिकली इट विल बी यू नो एडेड टू द शीट। ठीक है ना, देखो शीट में दिख रहा है ना यहाँ पर, मैं ऐड कर रहा हूँ लेवल प्लान में, बट ये इट इज विजिबल इन द शीट, तो आपको शीट में करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो टू द लेवल प्लान। ठीक है, नाउ यू वांट टू से कि सर मुझे अब आई जस्ट वांट टू सी द लेवल, इसका स्पोर्ट एलिवेशन है क्या, एलिवेशन कौन से लेवल पर है, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ जी है लेवल 3, बट लेवल 3 का लेवल क्या है एक्चुअल में, व्हाट इज द एलिवेशन। सो यू गो टू स्पोर्ट एलिवेशन, यहाँ पर जाओ। ठीक है, स्पोर्ट एलिवेशन में जाओ, स्पोर्ट एलिवेशन सेलेक्ट करो, और जहां का भी आपको एलिवेशन चाहिए वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्लैब लेवल, हम वी जनरली शो द स्लैब लेवल, कि ये स्लैब लेवल कितना है। ठीक है, तो ये ऐसे आप शो कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्लैब है कितने लेवल पर, 1258.15। सिमिलरली यहाँ पर मान लो आप यहाँ शो करना चाहते हैं इस तरीके से, यू कैन शो द लेवल, कि ये लेवल क्या है, टॉप लेवल ऑफ फिश फ्लोर, लेवल ऑफ दिस फ्लोर कितना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बीम का लेवल देखना चाहते हैं तो बीम का लेवल भी हमारा सेम ही है। ठीक है, दिस इज हाउ यू जी शो द थिंग्स। ठीक है, बीम लेवल, फ्लोर लेवल, यू कैन से एनी एनी अदर लेवल। ठीक है, ये वाला लेवल अगर आप देखना चाहते हैं ये लेवल कितना है, ये बहुत नीचे है, दिस इज दी 00 लेवल, दैट इज वाई इट इज नॉट अलाउड ओवर हियर। यहाँ पर देखना है तो आपको ये दिखा देगा लेवल क्या है। ठीक है, कॉर्नर। अब ये देखो स्टेयर केस का ये वाला लेवल। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वो लेवल बढ़ता जाएगा, दिस इज समथिंग जी एल्स। ऊपर आएंगे तो लेवल बढ़ गया, क्योंकि आप ऊपर जा रहे हो ना स्टेयर केस से, तो लेवल चेंज हो रहा है। देखो 1258, 1254, सॉरी नीचे जा रहे हैं ये नीचे, ये दिस इज अप, दिस इज डाउन, एरो इज गोइंग डाउन, दिस इज 1255, दिस इज 1256, दिस इज 1257, इट इज गोइंग लाइक दिस। सो ये तो फ्लोर है, इस वजह से यहाँ पे 1258 है, दिस इज फ्लोर, बट वी आर गोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। हाउ, लेट मी टेल यू, दिस इज 1254, दिस इज 1255, करेक्ट, जी दिस इज जी 1256। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी लेवल स्टेट ऑफ लैंडिंग, लेवल ऐसे आप हो रहा है ना। ये लैंडिंग है ना सर? हाँ, ये लैंडिंग है, दिस इज लैंडिंग। ये लैंडिंग जो ये ऐसे आ रहा है आपका स्टेयर केस, यहाँ से शुरू हुआ ऐसे आया, फर्स्ट लैंडिंग, देन दिस इज सेकंड लैंडिंग, देन थर्ड में आप ऊपर पहुंचे। ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो लेवल आपका बढ़ रहा है।
सो स्पोर्ट एलिवेशन से हाउ डू यू रिकॉग्नाइज और हाउ डू यू यू नो शो कि हमारा कैसा लेवल है, कहाँ पर कितना लेवल है, तो यू कैन इजिली प्रेजेंट दैट। ठीक है, स्पोर्ट एलिवेशन हमारा इसलिए यूज होता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन इज स्पोर्ट कोऑर्डिनेट। मान लो कोई कोई आपका, इफ यू हैव एनी कोऑर्डिनेट देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का। ये तो हमारा बिल्डिंग प्लान है जनरली, वी डू नॉट नीड एनी कोऑर्डिनेट्स इन दिस टाइप ऑफ मॉडल्स, जो अलग मॉडल्स होते हैं ना बिल्कुल बिल्डिंग्स वगैरह के। बट लेट्स से आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, उस पे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यू हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स, टोपोग्राफी है, उसमें क्रॉस सेक्शंस हैं, सेक्शंस हैं, देन यू मे यूटिलाइज दिस एज वेल, स्पॉट कोऑर्डिनेट। स्पॉट कोऑर्डिनेट से जहां भी आप जाएंगे, जहां के भी कोऑर्डिनेट्स आप देखना चाहते हैं, यू जस्ट पुट ओवर देयर, वो आप कोऑर्डिनेट्स बता देगा उसी पॉइंट। सी, दिस इज चेंजिंग, राइट? नॉर्थिंग ईस्टिंग, अंडरस्टूड? नॉर्थिंग ईस्टिंग आपको ये बता यस देगा सर। कि किस पॉइंट का क्या नॉर्थिंग ईस्टिंग है। ठीक है, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ इंफ्रा ड्राइंग। ठीक है ना, इंफ्रा ड्राइंग में आपके पास टोपोग्राफी होती है, लेवल्स होते हैं, टेरेन होता है, एंड देन आपको वहां पर लेवल फिक्स करने होते हैं अपने कंपोनेंट्स के। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पर यूज होती हैं। फर्दर, इफ यू वांट टू मेंशन सम स्लोप, ठीक है ना, वहां पर स्लोप भी यूज होता है। देखो यहाँ पर नो स्लोप दिखा रहा है, बिकॉज ये जीरो, the level of this corner point is equal to this point to this point, that is why it is showing no slope। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी स्लोप होता तो ये मुझे स्लोप बताता। कैसे बताता? मान लो फॉर एग्जांपल डिटेल लाइन, ठीक है, ये मेरी डिटेल लाइन है। अब मैं यहाँ पर चेक करने के लिए अगर देखूं तो ये मुझे स्लोप बताएगा, देखो यहाँ पर भी नो स्लोप बता रहा है। ओके, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की वजह से बात कर रहा है। सो आई विल गिव यू एन अनदर एग्जांपल। यहाँ पर अभी वो एग्जांपल कोई मेरे को, अच्छा यहाँ पर आई थिंक स्लोप स्टेयर में बताना चाहिए इसको। नो स्लोप, नो स्लोप, नो स्लोप। ओके, सो बेसिकली दिस विल बी यूज्ड इन अ टेरेन। जब आपके पास टोपोग्राफी होगी, वहां से कुछ आपको टेरेन वेरेन कट करना होगा, वहां पर यू कैन शो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस स्लोप। ठीक है ना, स्लोप अगर आपको कहीं पे दिखाना है और आपका टेरेन मान लो टेढ़ा मेढ़ा है, जैसे मान लो आपका ऐसे टोपोग्राफी है, कुछ ऐसे कंटूर्स हैं, ठीक है, ऐसा कोई पहाड़ है, एंड आप वहां से कट करना चाहते हैं, आपने यहाँ से कट किया ऐसे अपना स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ दूसरा कलर, आपने अपने यहाँ से ऐसे पहाड़ को कट किया, फिर बेंच किया, फिर पहाड़ को कट किया, फिर बेंचिंग किया। ठीक है, नाउ आपको इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप बताना है, ठीक है, कितना स्लोप में आपने कट किया है, तो यू कैन यूज दिस दिस स्पोर्ट स्लोप ऑप्शन। इस स्पोर्ट स्लोप को आप चूज करेंगे और यहाँ पर लाके रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेल यू वन इज टू दिस वन, वन इज टू दिस वन, वन इज टू दिस वन, वो ऐसे आपको दिखा देगा। ठीक है, जी जी आगे बढ़े। जी। आपके पास अगर इफ यू हैव एनी सर्कल, लेट्स से यू हैव दिस सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है आपके पास, एंड यू वांट टू मेजर द एंगुलर डायमेंशन। अच्छा, ओके, डिटेल लाइन की वजह से वो दे नहीं रहा है। दीज आर 2D एलिमेंट्स, दैट इज व्हाई इट इज नॉट पिकिंग अप। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये 2D लाइन बना रहा हूँ, 2D लाइन को वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, इस वजह से ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। सो एंगुलर डायमेंशन इज बेसिकली कुछ नहीं है, अलाइन डायमेंशन, ये तो दीज आर द डायमेंशन। एंगुलर डायमेंशन मतलब अगर आपके पास कोई सेमी सर्कल है या सर्कुलर शेप है, तो वहां से आप उसका रेडियस वगैरह शो करना चाहते हो, तो यू कैन यूज दिस एंगुलर डायमेंशन, दैट्स इट। ठीक है, स्पोर्ट एलिवेशन इज डन। किसी का डायमीटर दिखाना चाहते हो किसी शेप का, तो उसका डायमीटर दिखा सकते हो। ठीक है, और रेडियल डिस्टेंस दिखाना चाहते हो, रेडियल दिखा सकते हो। आर्क डिस्टेंस दिखाना चाहते हो, यू कैन मेजर द आर्क डिस्टेंस एज वेल। ठीक है ना, जैसे दरवाजे वगैरह में लगाए होते हैं, राइट? उसके बाद डिटेल लाइन, डिटेल लाइन जो है ना, डिटेल लाइन का यूज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपको, डिटेल लाइन बेसिकली 2D लाइन होती है,
ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट जितना भी हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं उसमें कुछ 2D एलिमेंट्स होते हैं, कुछ 3D एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रिड हमारा 2D एलिमेंट है, ठीक है। ग्रिड क्या है, क्या है टू ग्रिड? डी, टू डी एलिमेंट। 2D एलिमेंट। इसका मतलब ये है अगर मैं 3D व्यू में जाऊंगा तो मुझे ग्रिड नहीं दिखेगी। कैसे? आइसोमेट्रिक व्यू में आया जी मैं, अब देखो यहाँ पर ग्रिड्स दिख रही है मुझे, नहीं दिख रही है, ठीक है। जी सो 2D और 3D में डिफरेंस ये है, जो 3D एलिमेंट होते हैं हमारे, जैसे कॉलम भी, दीज आर हमारे 3D एलिमेंट्स, ये सारे दिख रहे हैं हमें, ठीक है। 3D व्यू में भी दिखेंगे, 2D में भी दिखेंगे। बट इफ एनी एलिमेंट इज 2D तो वो हमें सिर्फ प्लान में दिखेगा, ठीक है। वो सिर्फ हमें जी प्लान में दिखेगा या सेक्शन में दिखेगा, बट वो 3D व्यू में नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट एबल टू सी द ग्रिड्स ओवर हियर, ग्रिड्स नहीं दिख रही है ना हमें, ठीक है। जी अगर ग्रिड्स भी 3D एलिमेंट होते तो हम ग्रिड्स को देख पाते, ठीक है। बट क्योंकि वो 2D एलिमेंट्स होते हैं कुछ चीजें, तो वो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो कुछ जी चीजें हमारी 2D होती हैं, कुछ चीजें हमारी 3D होती हैं। सिमिलरली डिटेल लाइन का पर्पस ये है, डिटेल लाइन जो हमारी है ना, डिटेल लाइन का पर्पस ये है, फॉर एग्जांपल ये इट्स काइंड ऑफ जैसे रेफरेंस लाइन है, काइंड ऑफ रेफरेंस लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ से यहाँ तक के बीच का सेंटर लाइन चाहिए, तो आप इस डिटेल लाइन को यूज करो और यहाँ से सेंटर लाइन इसकी बना दो, ठीक है। फिर आप इसको बीच में डिलीट कर सकते हो बाद में। जी अगर आप इसको देखना चाहोगे 3D में तो ये आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आ, कैसे दिखाऊं 3D व्यू? ओ गॉड, वीजी, मैं सारी ड्राइंग्स को ऑफ कर देता हूँ। थर्ड फ्लोर था ना वो। देखो हमने जी लाइन खींची थी लेकिन यहाँ पर कहीं लाइन नहीं दिख रही है हमें। ये वाली लाइन हमने आ, अगर हम इस एलिवेशन से देखेंगे वेस्ट से, तो हमें साइड में ये लाइन दिखनी चाहिए ना, लेकिन ये नहीं दिख रही है। और इसी के कंपैरिजन में अगर मैं यहाँ पे कोई वॉल बनाता हूँ तो वॉल मुझे दिख जाएगी। लेवल 3, और वॉल कहाँ गई हमारी? स्ट्रक्चरल वॉल, डेप्थ, हाइट, ठीक है। ये वॉल बनाई मैंने और एक ये डिटेल लाइन बनाई यहाँ पर, एंड देन आई विल गो टू 3D व्यू, ठीक है। 3D व्यू में देखो ये वॉल तो दिख रही है हमें, लेकिन वो जो लाइंस मैंने बनाई है वो नहीं दिख रही। इसका मतलब ये है कि ये 3D एलिमेंट है, वो लाइन हमारी 2D एलिमेंट है, वो हम जस्ट रेफरेंस के लिए बनाते हैं। मतलब आपको कहीं पे मिड पॉइंट चाहिए, कोई किसी कोई कोई लाइन क्रिएट करनी है, कोई लाइन बनानी है, उसके लिए सेंटर पॉइंट के लिए, उसके एंड पॉइंट के लिए, इस तरीके से हम रेफरेंस के लिए यूज करते हैं लाइनें, जस्ट इसलिए दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। किसी का सेंट्रल लाइन चाहिए तो वो लाइन आपने एंड टू एंड क्रिएट की एंड देन उसका सेंट्रल पॉइंट ले लिया। दैट इज हाउ वी यूज दैट डिटेल लाइन। रीजन, फील्ड रीजन, ठीक है। आपको कहीं पर हैचिंग करना है किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लो यहाँ पर यू वांट टू हैव सम हैचिंग, ठीक है। हैच कर सकते हैं आप इसमें, क्या आपने हैच कर दिया, जी ठीक है। इसी तरीके से आप कहीं और हैच करना चाहते हैं, इस हैच को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट बाउंड्री, ब्रिंग टू बैक, फिल्टर रीजन, वर्टिकल, डायगोनल क्रॉस हैच चाहिए, डायगोनल क्रॉस हैच ट्रांसपेरेंट चाहिए, डायगोनल डाउन चाहिए, जैसे इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ हैचेस हैं आपके पास, हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, डायगोनल डाउन ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, ठीक है। डायगोनल क्रॉस हैच, इस तरीके से फील्ड रीजन आप कहीं भी हैचिंग, बेसिकली जो हम व्हाट वी डू इन ऑटोकैड रीजन में, ठीक है ना। कंपोनेंट में रिप्लेसिंग कॉमन डिटेल कंपोनेंट,
डिटेल कंपोनेंट वगैरह इतना यूजफुल है नहीं, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। रिवीजन क्लाउड, अब फॉर एग्जांपल आपको, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो, आपने कोई ड्राइंग भेजी या आपके पास आई कोई ड्राइंग, ठीक है। उस ड्राइंग को आने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर कुछ रिवीजन करना है, ठीक है ना। तो जनरली वी मार्क रिवीजन क्लाउड्स, ठीक है। तो रिवीजन क्लाउड्स हम बनाते हैं, तो रिवीजन क्लाउड हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं रिवीजन क्लाउड कैसे बनता है, ठीक है। आप ऐसे रिवीजन क्लाउड बनाइए, ठीक है। और उसमें जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट लिख के उसको भेज दीजिए कि जी यहाँ पर ये चेंज होना है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एरो टेक्स्ट ऐसे आप लिखिए, ठीक है। इसमें दिस नीड्स टू बी शिफ्टेड, ऐसे आपने ऐड कर, क्लिक कर दीजिए साइड में, आपका ये कमेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एडिट करना चाहते हैं, एडिट स्केच करिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करिए और विद द हेल्प ऑफ एरो की आप, जो हमारी अप डाउन लेफ्ट राइट एरो कीज होते हैं, उनकी हेल्प से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया, इसको एडिट कर दिया। आप चाहते हैं टेक्स्ट स्टाइल मेरा दूसरा चाहिए, आई विल से ओके। आप कहते हैं कि सर दूसरा टेक्स्ट स्टाइल चाहिए मुझे, तो ये वाला चूज करिए आप, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है, दिस एरिया रिक्वायर्स अटेंशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, आपको लैंडिंग का साइज कम लगा या जो भी, वट एवर इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कि व्हाट टाइप ऑफ आई मीन कोऑर्डिनेशन इज गोइंग ऑन, दिस एरिया रिक्वायर्स अटेंशन। तो आप ऐसे करके इसको क्लाउड करके भेज देते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब वो चेंजेस होते हैं तो इस तरीके से ड्राइंग्स हमारे पास आती हैं, ठीक है ना। रिविजन क्लाउड, डिटेल ग्रुप, इंसुलेशन, इंसुलेशन इज नॉट ऑफ आवर यूज, डिटेल ग्रुप, प्लेस डिटेल ग्रुप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रुप ग्रुप होता है तो इसमें बहुत ज्यादा कोई खास ऐसा है नहीं। टैग बाय कैटेगरी हमने कर लिया है, ठीक है ना। बीम एनोटेशंस अगर आपको लगानी है तो आप ये लगा सकते हैं, बट ये भी अगेन कोई यूज है नहीं इसका ज्यादा, ठीक है। आप चाहते हैं कि पूरी शीट में आप दिखा दें कि सारे बीम्स के साइज क्या क्या है, तो एक ही बार में, है ना। जब मैं आपको बता रहा था वन बाय वन, तो आप यू हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शंस। एक तो ये हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग में आपके जो बीम साइजेस हैं वो सेम होंगे, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, आप टिपिकल लिख के छोड़ देंगे। बट व्हाट इफ यू हैव ऑल द बीम साइज आर डिफरेंट, आई मीन ऑल योर बीम्स आर डिफरेंट, उस केस में बीम एनोटेशंस वाला ऑप्शन आपका यूजफुल होता है। तो आप बीम एनोटेशन जैसे ही ऑन करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो सारे बीम्स के साइज लिख देगा, ठीक है। अंडरस्टूड। जी उसका सर, जी। लेवल लिख देगा, देखो उसका लेवल, ये फॉर एग्जांपल दिस इज द बीम, इस बीम का उसने नाम लिखा, उसका लेवल लिखा कि उसका लेवल क्या है, किस लेवल पर ये बीम है। सिमिलरली इस बीम का नाम, उसका लेवल, ठीक है। जैसे ही आप बीम एनोटेशन ऑन करते हो ना, यहाँ पर वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप स्टार्ट में क्या देना चाहते हैं, मिडल में आप क्या देखना चाहते हैं। मिडल में देखो एम स्ट्रक्चर फ्रेमिंग टैग यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना। तो एलिवेशन और दो चीजें हमने ऑन की हुई हैं, एलिवेशन दिखा रहा है और टैग दिखा रहा है सेंटर में, ठीक है। एंड में हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं, वी आर नॉट शोइंग एनीथिंग इन द स्टार्ट एज वेल। स्टार्ट टॉप, स्टार्ट बॉटम, बीम एलिवेशन प्रोजेक्ट का एंड ट्रैक बीम का, ये दो चीजें हमने ऑन की हुई हैं, तो दैट इज वाई इट इज शोइंग टू थिंग्स, राइट। इसको हम कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कंट्रोल जेड कर सकते हैं, नो वरीज, राइट। उसके बाद रूम टैग है, एक एक ऑप्शन रूम टैग, ठीक है। इसको भी हम देख सकते हैं, ट्रेड नंबर, राइट, व्यू रेफरेंस। ट्रेड नंबर क्या है, कुछ नहीं है। आप ट्रेड नंबर को यहाँ से 1 2 3 4 5 10 11 12 20 और ये हमारा 21 से 30 तक, इस तरीके से आप जैसे नेमिंग करनी है अगर आपको स्टेयरकेस की, ठीक है, तो यू कैन नेम दैम, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 11 20 तक एंड देन 30 तक, इस तरीके से यू कैन प्रोवाइड द ट्रेड नंबर एज वेल, ठीक है।